नमस्ते। आखिर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 9वें भाग के तीसरे और चौथे दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। दृश्य 3। बाल गणपत शिंपी दर्जी साईं का परम भक्त। वह नियम से बाबा के दर्शन किया करता था। उसका जीवन सुख, शांति और संतोष का था। एक दिन अचानक उसने बुखार और ठंड के कारण बिस्तर पकड़ लिया। सारे इलाज, दवा दारू, भस्म, तावीज आदि कर लिए गए थे। मन्नतें भी मांगी गई, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वह बाबा की चौखट पर आया। आंसू बहाते उसने बाबा के पैर पकड़े। बच्चा उठ, क्या हुआ? क्या बात है जो इतना घबरा गए हो? अब मेरे पास आए हो ना, फिर डर किस बात का? डर मत, क्या हुआ है तुम्हें? बाबा ने उसका धीरज बांधते हुए गंभीरता से कहा। बाबा, बुखार है, कितने सारे इलाज किए, दवाइयां खाई, फिर भी उतर ही नहीं रहा। पता नहीं किस जन्म का पाप है। अब आपके अलावा और कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। बाबा, कोई इलाज कीजिए और इस बुखार से मुझे मुक्त कीजिए। बाबा ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्रसन्नता से हंसकर कहा, अरे पगले, इतनी सी तो है यह बीमारी, मस्जिद माई के सामने उसकी एक ना चलेगी। मैं हूं ना, डर मत, मैं जो उपाय बताता हूँ वह कर। बाबा, बताइए, मैं तुरंत करता हूँ। लक्ष्मी जी का मंदिर है ना? जी हाँ, पता है। वहां जा, आज ही। घर से दही भात लेकर जाना। वहां एक काला कुत्ता होगा, उसे वह दही भात खिला देना, फिर तेरा बुखार उतर जाएगा। अभी आता हूँ बाबा। उनके चरणों पर सिर रखकर उसने कहा। अल्लाह तेरा भला करेगा, बाबा ने हंसकर कहा और हाथ ऊपर उठाकर उसको आशीर्वाद दिया। बाला शिंपी घर आया। बाबा के पास जाते समय उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई थी, पर घर लौटते समय उसे उतनी अधिक कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। उल्टे उत्साह का संचार हुआ था। घर आकर उसने रसोई में देखा और उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां एक पतीले में भात था और एक दही की हंडी भी थी। उसने तुरंत एक थाली में दही भात लिया, उस पर एक कपड़ा ढक दिया और वह मंदिर की ओर तेजी से चल पड़ा। लक्ष्मी जी के मंदिर के पास आते आते उसका दिल धक धक कर रहा था। पता नहीं काला कुत्ता होगा भी या नहीं, किंतु उसके आने से पहले ही वह काला कुत्ता वहां हाजिर हुआ था। उसे बाबा का महानता अधिक महसूस हुई। उसने दही भात कुत्ते के सामने रखा। कुत्ता बड़ी आशा से उसके पास आया और सारा दही भात खा लिया। संतुष्ट होकर उस कुत्ते ने बाला की ओर देखा और चला गया। बालक को सारा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि वह कुत्ता बस उसका दही भात खाने के लिए ही वहां आया था। कहीं साईं ने तो नहीं भेजा? लक्ष्मी जी को वंदना कर वह मुड़ा और उसे लगा कि उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। उसमें उत्साह प्रविष्ट हो रहा है। हिम ज्वर का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा है। उसने वहीं से बाबा को नमस्कार किया। दृश्य 4। भीमा जी की गाड़ी मस्जिद के पास आकर खड़ी हुई। भीमा जी ने उठने की कोशिश की, पर उठते नहीं बन पड़ा। वह बार बार मस्जिद के अंदर मुड़ मुड़ कर देख रहा था। बाबा के दर्शनों के लिए वह आतुर हो रहा था। आखिर 2 लोगों ने उसे उठाया और वे उसे मस्जिद में लेकर आए। साथ में नाना थे ही। तभी माधव राव भी वहां पहुंच गए। भीमा जी की ओर संकेत कर बाबा ने कहा, नाना, श्यामा, ऐसे कितने चोर लोग तुम मेरे पास ले आते हो और मेरे सिर मढ़ देते हो? क्या आप लोग यह ठीक कर रहे हैं? तभी भीमा जी को बाबा के पास लाकर उतार दिया गया। वह जैसे तैसे लोगों की मदद से नीचे झुका और बाबा के चरणों पर अपना सिर रखा। उठ भीमा, नाम देखो तो भीमा और शरीर हड्डियों का ढांचा। उठ, उठ कर बैठ। बाबा की आश्वासक आज्ञा सुनकर वह खुद उठा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, बोल। साईनाथ, इस अनाथ पर कृपा कर, इस असाध्य रोग की जकड़ से मुक्त करो। मेरे रहते तू अनाथ कैसे होगा रे? हंसकर बाबा ने कहा, अब निशंक होकर यहाँ बैठ, सारी चिंता छोड़ दो। विचारी लोग खामखा सोच सोचकर दुखी नहीं हुआ करते। सुन, शिरडी में पैर रखते ही तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है।
संकटों के सागर में गले तक डूबने या दुखों की खाई में गिर जाने पर भी जो इस मस्जिद माई की सीढ़ी चढ़ता है वह सुखी होता है। इस बात की गांठ बांध लो। यहाँ का फकीर बहुत दयालु है। वह तुम्हारी व्यथा वेदना समूल नष्ट कर देगा। वह करुणाकार है, बड़े प्यार से तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए तुम शांत हो जाओ, भीमा बाई के घर में रहो। 2-3 दिन में तुमको आराम मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा। बाबा और भी बहुत कुछ कह रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दी तो वह खुद उठा। सभी चकित हुए, कारण पहले हर 5 मिनट में उसे खून की उल्टी होती थी। अब वह बाबा के सामने पूरा 1 घंटा बैठा था, पर उसे एक बार भी मतली तक नहीं आई थी। क्षय रोग का क्षय हो रहा है, इस बात को उसने महसूस किया और बाबा को प्रणाम कर भीमा बाई के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वह जाने लगा तब बाबा ने उदी लाने के लिए कहा और किसी ने धुनी स उदी लाकर दी। बाबा ने भीमा जी के माथे पर उदी लगा दी। थोड़ी उसने हाथ पर रखी, फिर अपना दाहिना हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा, फिर जाने की अनुमति दी। प्रणाम कर वह स्वयं पैदल चलकर गाड़ी के पास गया। बाबा की आज्ञा के अनुसार वह भीमा बाई के घर चला गया। भीमा बाई गरीब थी। उसका घर भी छोटा और असुविधाजनक था। अभी अभी ही मिट्टी लीपकर जमीन को मुलायम किया गया था, इसलिए जमीन भी गीली थी। अगर भीमा जी चाहते तो उन्हें एक बढ़िया सुख सुविधापूर्ण जगह मिल सकती थी, पर उनके मन में ऐसा ख्याल तक नहीं आया। बाबा का आदेश मानकर उन्होंने वहीं 2 बोरे बिछाकर बिस्तर लगा लिया और उस पर शांति से लेट गए। रात उन्होंने एक सपना देखा। उनके बचपन के गुरुजी उनके सामने आए और बेंत की छड़ी से उनकी पिटाई कर पीठ फोड़ डाली। सवैया छंद याद न करने से वे उसकी पिटाई कर रहे थे। भीमा जी से सवैया छंद कंठस्थ नहीं हो पा रहा था और पंतो जी उसे छोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने पीट पीट कर उसके पीठ की हड्डियां तोड़ दी थी। नींद में भीमा जी कराह रहे थे। वह सपना खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, जो पहले से भी अधिक भयानक था। एक महाकाय आदमी भीमा जी की छाती पर आकर बैठ गया। उसके हाथ में बड़ा सा पत्थर था। उसने भीमा जी की छाती को सील बना दिया और पूरी ताकत से वह पत्थर उस पर घिसने लगा। भीमा जी के प्राण सूख गए। उसे दम घुटने का एहसास होने लगा, पर वह आदमी काफी देर तक उनकी छाती पर पत्थर घिसता रहा, फिर उठ गया। सपना समाप्त हुआ। उसके बाद भीमा जी शांति से सो गए। सुबह वे पूरी तरह निरोगी थे। उसे ना ही मितली आई, ना ही दिल मचला। कमजोरी भी नहीं थी, उल्टा उत्साह सा महसूस हो रहा था। उन्हें रात का सपना याद आया और बाबा की ताकत भी समझ में आई। उनको रोग मुक्त करने वाले, वेदना मुक्त करने वाले उस महायोगी के चरण स्पर्श करने के लिए भीमा जी मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। धन्यवाद।